होता है। साथियों को डराना आप लोगों के ऊपर FIR क्या इसी रजीम चेंज का हिस्सा है? ये पता नहीं उसी रजीम चेंज का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी निज़ाम पूरा या सिस्टम टेंशन में आता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं होता, हर दौर में होती हैं। हम तो बहुत छोटे से सहाफ़ी हैं, डेली अपना काम करते हैं। सादत हसन मंटो इतना बड़ा नाम था, आज भी याद है। उसके खिलाफ FIR किसने करवाई थी आपको पता है? नाम याद है उस बंदे का? नहीं, आप बताएंगे। उसका नाम तारीख में कहीं नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ कितना बड़ा नाम है, शायर अदीब, उनके खिलाफ भी FIR हुई, गिरफ्तार किया, किसने किया? तारीख में नाम मिलता है? नहीं मिलता। फैज़ अहमद फैज़ का नाम आपके खिलाफ करवाने वालों को भी मिले। अहमद फराज, उसके खिलाफ भी हुई, पाबंद सलासी किया गया, जिन्होंने मुकदमे बनाए उनका नाम मिलता है। आज सादत हसन मंटो, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, उनके नाम तारीख जानती है, जनरेशन जानती है, और ये गुमनाम लोग जो है ये तारीख में गुम हो जाते हैं। मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई कि इस तरह की FIR जो है, इस तरह के केसेस आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी देते हैं बतौर सहाफ़ी। ये आपको मजीद स्ट्रेंथन करते हैं, आपका रिजॉल्व स्ट्रेंथन करते हैं। जिस तरह डॉक्टर होता है ना, वो यहाँ पे दबाएगा, यहाँ दबाएगा, यहाँ दबाएगा, आपको चीख की आवाज़ आएगी, यार ये दर्द होगी। तो सहाफ़ी जो है ना, जहाँ पे पता लगे कि यार यहाँ पे चीख की आवाज़ आई है, दैट इज़ द स्पॉट विच नीड्स टू बी प्रूव्ड फर्दर। तो आपको वो चीज़ें पता लगती हैं कि अच्छा अब ये मसला यहाँ पे, और माशरे क्योंकि सहाफ़ी माशरे की आवाज़ होता है, जब यहाँ से चीख आ रही है तो आपको उसको मजीद आइडेंटिफाई करना है ताकि उसका सोल्यूशन हो, या आपका रिजॉल्व जो है ना ऐसी चीज़ें बढ़ा। अच्छा साहब, मैंने खुद में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिक्स में रियासत की डेफिनेशन की गई है, रियासत के अंदर ना मालूम कौन होता है सर? अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताएं, पॉलिटिकल साइंस में रियासत की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके चार पॉपुलेशन बुनियादी पहला उसका पॉपुलेशन के बाद टेरिटरी के बाद आपकी आ जाती है सॉवरेनिटी और फिर गवर्नमेंट के नीचे इदारे आते हैं। जब आप प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें बेसिक लिखा हुआ है एन ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो रियासत का क्याम है वो लोगों की मंशा से है, और पाकिस्तान का हर शहरी उस रियासत का बुनियादी कुलिया है। तो ये गुमनाम कौन है? गुमनाम भी इसी माशरे में गुमनाम वो गुमनाम लाई जाते हैं कि अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, सादत हसन मंटो, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ मुकदमे किए, ये वही गुमनाम है। और जब माशरा कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी इवॉल्व कर रही होती है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और ओवर द ईयर्स ये उस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन का। ये सारी चीज़ें होती हैं और माशरा इससे बेहतर होता है। जैसे पॉलिटिशियंस हैंडलर्स थे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के पाकिस्तान में, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कोवर्ट कॉन्स्पिरेसी जब भी किसी भी मुल्क में होती है, लॉट मेनी बुक्स अगर आप इस पर रिसर्च करें, रिसर्च पेपर्स हैं, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल कोलैबोरेटर्स होते हैं। मुझे आपके बताएं, जनरल मुशर्रफ एक पावरफुल मिलिट्री रूलर थे पाकिस्तान के, कॉन्डोलीज़ा राइस का किरदार आया, मार्क लाइल ग्रांट का किरदार उसमें आया, और जनरल मुशर्रफ को बाहर किया गया। आज भी एक्सटर्नल वही आपके दो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं जितनी मुलाकात हुई, और इंटरनल कोलैबोरेटर्स भी आपको एक्जैक्टली वही नजर आ रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक्टिव है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि सर आपके ऊपर केसेस साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर चले गए, उन्होंने 22 हफ्तों का ब्रेक दिया जो मुझे तासुर मिला है, ऐसी क्या वजह हुई सर? आप नहीं गए और साबिर शाकिर साहब? साबिर शाकिर को आई थिंक हर बंदे को थ्रेट्स का अंदाज़ा होता है। मैं क्योंकि मौत से डरता नहीं हूँ, मैं जब भी अपने भाइयों के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स पे गया, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में गया, जहाँ गोलियाँ चल रही होती थी, हम लोग किडनैप भी हुए, तो हर दफ़ा हमारा रिजॉल्व ये होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मरना है, मैं इस वक्त हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, कहीं भी आप कमरे में बैठ कर मर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। तो मेरा तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान है। साबिर शाकिर नमाजी, परहेजगार, मुझसे ज़्यादा अच्छा आदमी, मैं तो गुनाहगार आदमी बहुत सारे लिहाज से, लेकिन उसको शायद अपनी थ्रेट्स का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा, और उसने जो भी डिसीजन लिया। आपकी आंखें अब भर आई हैं अभी भी, लेकिन आपसे आंखें इस वजह से नहीं भरी, जब वो बात हो रही थी ना लोगों के प्यार की, वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो मैंने इससे पहले नहीं, क्योंकि बतौर साहब हम स्टोरीज करते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और जितनी पब्लिक सपोर्ट आई है अभी भी यहाँ पे रेंजर्स साथियों की भी मदद, आप सलीम जान साहब सोल्जर्स यहाँ पे खड़े हैं, अगर आपने देखा हो, वो सारे मुझसे गले मिले, कितने मजे से हमने प्यार से बातें की हैं, वो सारे, ये वो पब्लिक सपोर्ट होती है। बुकला आपने देखे यहाँ पे, कहीं भी आप चले जाएं, जितने लोग दुआएं दे रहे हैं, माएँ दुआएं दे रही हैं, बहनें बुजुर्ग आपको दुआएं देते हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है मेरे लिए। तो इससे मुझे ज़्यादा ओवरवेलम और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा एहसास होता है। अरशद शरीफ से इख्तिलाफ क्या है? अरशद शरीफ से इख्तिलाफ है कि वो आवाम की आवाज़ बना हुआ है, जो शायद रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी लोगों को समझा रहा है अपने टेलीविजन प्रोग्राम, शायद ये भी एक, और इंटरनेशनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और उसमें पाकिस्तानी, बल्कि सिर्फ ना सिर्फ आप अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर शुरू करें, भगत सिंह का जो मुकदमा बना था उस पर कायद आज़म ने बाकायदा तौर पे स्पीच की थी, बताया था कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इमरान खान ने जो बात की हकीकी आज़ादी की जंग, उस हवाले से लोगों को वो रियलाइज हुआ है कि रजीम चेंज फॉरेन स्पॉन्सर कब तक पाकिस्तान में होगी। बेसिक लड़ाई क्या है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तानी कौम वो फैसले करेगी, बाहर से बैठ के कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। ये कौन है सर कि जो जिसने अभी तक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनने दी, जिसने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में फैसले नहीं बने दिए? इशरत हुसैन की किताब आपने लाजमी पढ़ी होगी, वो कह रहे थे कि 1990s तक पाकिस्तान दुनिया की फैन को छोड़ेंगे। आप अगर अच्छे साफी बनना चाहते हैं, और 6 महीने का आपको मैं टाइम देता हूँ, और आप आए, मैं पाकिस्तान में एक पूरा फंक्शन करूंगा। अगर आप ये चीज़ निकाल के ले आएँ कि जो साइफर आया था, क्या वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसमें एड्रेस था या नहीं था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो एड्रेस कौन था फिर? ये आप निकालें ना भाईजान, कुछ साफत आप भी करना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब। और एक सवाल छोड़ कर गए हैं, वो आपके लिए भी रख लेते हैं कि साइफर में अगर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एड्रेस नहीं था तो कौन था? अपना ख्याल